अस्सलाम वालेकुम भाइयों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जनाब, हमने अहाते को महफूज बना दिया है। ठीक है, अर्तुगरुल साहब यहाँ आते ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम अर्तुगरुल साहब। सुल्तान साहब ने आपको सलाम भेजा है। मैंने सुना है कि कोपेक उनका वज़ीर बन गया है। जी हाँ, कभी कभार हमें कानूनी मामलात में बुरे लोगों की ज़रूरत होती है। अर्तुगरुल उसे कहता है, रियासत को हमेशा पाक और साफ़ होना चाहिए। वो मौजू को बदलते हुए कहता है, सुल्तान ने आपके लिए एक नया मिशन भेजा है। अर्तुगरुल उसे कहता है, मेरे लिए बाइस शरफ है। असल में वो आपसे काराचाइसर किला फ़तह करवाना चाहते हैं ताकि हम तमाम सरजमीनों तक वो फ़तह हासिल कर सकें। अर्तुगरुल जवाब देता है, अल्लाह की मर्ज़ी से हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कुस्तुनतुनिया में मौजूद हमारे जासूस के मुताबिक हमें पता चला है कि सलीबी एक और जंग के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। उनका हमें इस सरजमीन से भगाने का मंसूबा है और हमारा मंसूबा उनसे ये सरजमीन लेने का है। लेकिन अर्तुगरुल साहब, इस बार ये ज़रा मुख्तलिफ है। तमाम दुश्मन मिलकर एक कुव्वत हो गए हैं। उनका अपनी पूरी कुव्वत से हम पर हमला करने का मंसूबा है। अर्तुगरुल जवाब देता है, और हम तुर्क अपनी पूरी कुव्वत से शहीद होने के लिए जाएंगे। सल्जूक सल्तनत का सिपह सलार अर्तुगरुल को कहता है, मैं आपको जो बताने वाला हूँ गौर से सुने। कुस्तुनतुनिया में मौजूद सुल्तान का जासूस आपको मालूमात फराहम करेगा, जो ईसाइयों के टेम्पलर का जासूस है। वो बजाते खुद एक शैतान है। उसका मकसद सलीबियों को हमारी ज़मीनों पर आने में मदद करना है। मैं कुस्तुनतुनिया में सुल्तान के जासूस को अच्छी तरह जानता हूँ। जब तक हम टेम्पलर्स के जासूस को नहीं देख लेते, हम काराचाइसर को फ़तह नहीं कर सकते। अर्तुगरुल उससे पूछता है, मैं उसे कैसे तलाश कर सकता हूँ? वो उसे निशानी बताने ही लगा होता है कि सलेबी उन पर हमला कर देते हैं और सलेबियों का पहला निशाना सिपह सलार के सीने पर होता है। सिपह सलार सिर्फ उसको इतना बता पाता है कि जासूस उसको हानली बाज़ार में मिलेगा और साथ ही सिपह सलार मर जाता है। अर्तुगरुल अब हमलावरों पर मुतवज्जा होता है। वो बाहर निकल कर देखता है तो उसे सलेबियों का एक जासूस भागते हुए नज़र आता है। वो अपने छोटे भाई दुंदार को हुक्म देता है कि पकड़ो इस जानवर को। दुंदार उसके पीछे भाग पड़ता है और अर्तुगरुल खुद अपने साथियों के साथ सलेबियों के हमले के लिए जवाबी कार्रवाई शुरू कर देता है और एक एक करके सलेबियों को मारना शुरू कर देता है। तो सलेबी जासूस अपने मकबर के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि तुम्हारे आदमियों ने हम पर हमला कर दिया। पर उसे कहते हैं, हमारे आदमियों ने नहीं, वो अजनीक के सलेबी हैं, पागल बेवकूफ़। सलेबी जासूस उसे बताता है कि कुस्तुनतुनिया से सुल्तान का जासूस आ रहा है और हानली बाज़ार में आएगा। वो सलेबियों के सरबराह का नाम बताएगा। मुखबर उससे पूछता है, किसको बताएगा? वो बताने ही लगा होता है। दुंदार उसके पीछे से उस पर हमला कर देता है, उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके गर्दन से तीर आर पार कर देता है। अर्तुगरुल इधर सलेबियों को मारकर अपने भाई दुंदार का इंतज़ार कर रहा होता है। दुंदार वापस आकर अर्तुगरुल को बताता है, उसने एक चेहरा डांपे शख्स को आपने जो कहा सब बता दिया। क्या उसने ये बताया कि हम कौन हैं? भाई, उसकी बोलती बंद होगी जब मेरे तीर ने उसका गले में छेद कर दिया। अर्तुगरुल उसे कहता है, शाबाश मेरे छोटे शेर, तुमने हमें एक बड़ी आफत से बचा लिया है। तुर्कुत अब अपनी तरफ अर्तुगरुल को मुतवज्जा करता है और कहता है, आका, हमारे दो दुश्मन हैं, एक वो जो सामने है और दूसरे वो कुत्ते जो सामने नहीं। बामसी कहता है, लेकिन मेरे भाई, किसी तरह ये भी ठीक है, जब हम एक ख़त्म होते हैं तो दूसरे आते हैं, इससे हम चौकस रहेंगे। अर्तुगरुल कहता है, नहीं, अब हमारी जंगें मुख्तलिफ हैं, हमें इस मुल्क में हर रोज़ मुहतात होना होगा। वो चालों पर चालें चलेंगे, उनकी साजिशों को ख़त्म करने के लिए हमें उसी ज़बान में बात करनी होगी जो वो समझते हैं। अर्तुगरुल फिर से कहता है, जो हम पर छुप कर हमला करने की कोशिश करेंगे, हम उन पर घात लगाकर हमला करेंगे। अर्तुगरुल अपने शहीदों की तरफ वापस आता है और उनकी आंखें बंद करते हुए सूरह बकरा की आयत पढ़ता है, और मत कहो उन्हें मुर्दा जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, मगर तुम्हें उसका शऊर नहीं।